नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी ऑल मटेरियल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि टेंथ में कैसे कॉपी लिखें। आखिर कैसे लिखें कि टीचर हमें अच्छे नंबर दें और 90% से अधिक नंबर आए। तो चलिए इस वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास 3 कलम होनी चाहिए। कितनी कलम? 3। तो आपको तो यहाँ 2 कलम दिख रही है, तो मैंने एक कलम नहीं लिया है। हालांकि कहीं गिर गया है, भुला गया, हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं 3 कलम बोर्ड एग्ज़ाम में ले जाना है। बाकी आपको कुछ नहीं ले जाना है, 3 कलम जरूर ले जाना है। पहला कलम ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक एग्ज़ाम में ले जाइएगा। और तीसरा कलम है बॉल पेन, उसका नाम है बॉल पेन। बॉल पेन का खासियत हम आपको बता रहे हैं। बॉल पेन इस पेन से थोड़ा मोटा होता है, चलता है मोटा। हालांकि जैसा कि ओ मार्कशीट रंगना होता है ना, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, ओ मार्कशीट रंगने के लिए आपको इसको, अगर इस गोला को रंगना है तो आपको पूरा रंगने के लिए लगभग 1 मिनट समय ले लेता है। 1 मिनट से कम लगता है, लेकिन हमने लगभग में बताया है। तो बॉल पेन होता है ना, बॉल पेन, तो अगर ये 10 राउंड में रंग रहे हैं तो वो 5 राउंड में रंग देता है ना। इसको 5 राउंड में रंग देता है, इतना मोटा उगता है। तो सिर्फ उसका यूज ओ मार्कशीट रंगने के लिए करना है। किसका? बॉल पेन का यूज ओ मार्कशीट रंगने के लिए करना है, हालांकि लिखने के लिए नहीं, ओ मार्कशीट रंगने के लिए, ठीक है। और ब्लू और ब्लैक का तो यूज हालांकि कुछ आप लोग को मालूम ही होगा। तो चलिए, आपको एग्ज़ाम हॉल में 3 कलम ले चलना है। कौन कौन? ब्लू, ब्लैक और बॉल पेन। वो भी बॉल पेन ब्लू और ब्लैक दोनों में आता है, तो आपको जैसा पसंद वैसा ले लीजिएगा। बॉल पेन याद रखिएगा, बॉल पेन। तो चलिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये हमको कॉपी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड करते हैं। आपको फर्स्ट मतलब कॉपी जब मिलेगा ना, तो आपको फर्स्ट पर ऐसा ही आपको ओ मार्कशीट दिया रहेगा। मान लीजिए कॉपी है, कॉपी, तो इसी के ऊपर ये ओ मार्कशीट ऐसे रहेगा, इस तरह रहेगा। फर्स्ट में ओ मार्कशीट, उसके बाद आपका कॉपी रहेगा, ठीक है। इसी में सिला हुआ रहता है कॉपी, इसी में सिला हुआ रहेगा। और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ओ मार्कशीट में सबसे पहले आपको भरना होता है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, नीले काले पेन से ही लिखे अथवा उचित गोले को नीले काले पेन से पूरा करें। मतलब आपको ब्लू और ब्लैक के अलावा आपको कोई कलम दूसरा यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थी का नाम, तो जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपका रोल कोड दिया रहेगा, उस रोल कोड भर देना है। उसके बाद रोल नंबर मिला रहेगा, वो भी भर दीजिएगा। विषय कोड, तो आप लोगों को पता रहता है कि विषय कोड हम क्या भरें, बराबर यहीं रहता है। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो उसमें विषय कोड दिया रहता है, उसको भरना है। सेकेंड पाली में है कि फर्स्ट पाली में है, उसको भी भरना है। पंजीकरण क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रख लेना है, उसको भी भरना है। हालांकि दिया रहता है, एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है। विषय का पूरा नाम लिख दीजिएगा और परीक्षा के डेट, मतलब किस डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आइए, तो इसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो आप आज का कन्फ्यूज़न आपको दूर कर देंगे। इसमें आपको सिंपल भाषा में समझिए क्या भरना है। तो आपका जो बुक क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, वो उसका सेट भरना है। जैसा कि मान लीजिए कुछ समय के लिए कि एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, ठीक है। तो इसका सेट ए है, सेट कोड ए है, ए दिख रहा है आपको, ए यहीं सेट कोड है। हालांकि इसमें से कहीं नहीं, यहीं सेट कोड है सामने। तो हमको ए मिला है, मान लीजिए आपको ए मिला है, तो यहाँ पर सेट कोड में ए को क्या करना है? रंग देना है। ब्लू या ब्लैक पेन से इसको सेट ए मिला है हमको, तो ए रंग दिए, ठीक है। अच्छा सही, इसको ब्लू पेन से नहीं, बॉल वाला पेन से, बॉल पेन से भरिएगा तो अच्छा रहेगा, बाहर न निकले, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, जो आप रंगेंगे उसी को इसमें लिख देना है, जो रंगेंगे उसी को आप इसमें लिख देना है, ठीक है।
लिख दिए, हो गया। और प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, तो प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया रहता है, देखिए ठीक से। यहाँ पर कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मतलब कहें तो मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर पूरा दिया रहता है, आपको ई और ई दोनों भरना होता है, ठीक है। तो अभी हमारा कितना है, 101, यहाँ पर डैश दिया रहता है, डैश भी देना है, और 10048508 इतना एथी करना है, ठीक है। उसके बाद तो समझ गए। उसके बाद इसमें तो आपका हस्ताक्षर रहेगा ही, इस दोनों में आपका हस्ताक्षर रहेगा ही नहीं, एक इसमें करना है। और सबसे पहले जब वो मार्कशीट मिलेगा तो आपको यहाँ पर, इसमें नहीं दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर साइड में, सबसे ऊपर यहाँ पर साइड में आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो आपका रहेगा, कोन के पास आपका फ़ोटो रहेगा। सबसे पहले आपका फ़ोटो और नाम पता ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो देख लीजिएगा कि मेरा है कि नहीं, और नाम पता, नाम लिखा रहता है कुछ। हालांकि इस सब अब आपको भरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब प्रिंटेड आ रहा है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ है जो भरना है, जैसे विषय कोड। तभी विषय कोड हम लोग को मिला है 101। विषय कोड क्या मिला है, सब्जेक्ट कोड 101, तो आप 101 लिख दीजिएगा, ठीक। अब इसमें आपको हस्ताक्षर अब आता है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन सही रहेगा तो आपका ओ मार्कशीट भी सही रहेगा। तो इसमें बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम है, आपका, अब मानिए आपका ही एग्ज़ाम है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन निकालें, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो ABCD दिया गया, ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रसाल। डी, रसाल। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप फर्स्ट का टिक मार दिए, यहाँ पर चाट मार दिए, और कुछ कुछ टीचर चाट नहीं मारने देते, तो उसके नीचे आपको ऐसे इस तरह एथी दे देना। अगर चाट नहीं मारने देंगे तो ऐसे नीचे थी कि आपको याद रहे। ऐसे कितने बच्चों हैं जो बूंदा देते हैं तो बूंदा से था नहीं चलता है। यहाँ पर डस्ट दे दीजिए, चाहे टिक मार दीजिए। तो फर्स्ट का क्वेश्चन डी हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो अनाधिकार शुद्ध शब्द है, तो आप इसको टिक मार दीजिए, या चाहे ऐसे डैश दे दीजिए, ताकि आपको चारों को ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख जाए, ठीक है। मान लीजिए हमने क्वेश्चन बना लिया, तो इसमें रंगना है, तो सबसे पहले आपको रंगना नहीं, याद रखिए, सबसे पहले आपको रंगना नहीं है, रंगना नहीं है। पहले इसको पूरा को, इस क्वेश्चन को समझे पूरा में, पहले जो जो क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, मान लीजिए एक 3 नंबर क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दिए। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आया, ये याद नहीं आ रहा तो छोड़ दिए, ये याद आ रहा है तो इसको बना लिए, टिक मार दिए, इस तरह टिक मार दिए, समझे। तो जब पूरा भर लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, पूरा जब 100 क्वेश्चन बना लेने के बाद क्या करना है आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन में से कुछ टिक कर लिया पूरा, जो जो याद आया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉल पेन लेना है। ये पेन नहीं लेना है, बॉल पेन लेना है। इस पेन से नहीं, बॉल पेन वो आता है मोटा वाला ना, वो लीजिएगा, ठीक है। और मार्कशीट में देखिएगा 1 का 4 ऑप्शन है, तो इसमें 1 का 4 ऑप्शन में आम शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो रसाल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट यहाँ है ना, देखिए यहाँ पर ठीक से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट है, तो इसमें ABCD है ना, ABCD, तो इस आपको डी को पहले रंगना नहीं है, पहले डी को रंगना नहीं है। इस तरह आपको बूंदा दे दीजिएगा, ठीक है, बॉल पेन से इस तरह का बूंदा सिर्फ दे दीजिएगा, बूंदा, बिंदु समझते हैं ना, सिर्फ बूंदा दे देना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, 2 का ए मारे हैं चार्ट, तो 2 के ए में फिर बूंदा दे देंगे, ठीक है। थोड़ा पूरा रंगना नहीं है, पहले बूंदा दे देना है, और उसी तरह पूरा आपको 20 तक, 40 तक, 60 तक, 80 तक, 100 तक सब आपको बना लेने के बाद सिर्फ सब में बूंदा देकर फिर गिन लेंगे कि अगर 50 का आंसर देना है तो 50 को आंसर हुआ कि नहीं। तो अगर कम है चाहे बेसी है तो भी कोई बात नहीं, कम है तो भी कोई बात नहीं। तो आपको पहले 50 को ऐसे रंग लेना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पेपर में से देख कर 50 को पहले रंग लेना है। उसके बाद बिंदु दे देना है। हालांकि उम्र से जब चेक होता है ना बिंदु, तो बिंदु उठाता नहीं है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, ये काटेगा नहीं। अगर छोड़ देते हैं, मानते हैं गलती से हो गया तो बी सही है, तो बी को रंगेगा तो ये उठाएगा नहीं, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसीलिए पहले आपको बूंदा देने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद
ऐसे पूरा बिंदु से डॉटेड से पहले अथी कर दीजिएगा, गिन लीजिएगा 50 को हुआ कि नहीं हुआ। अगर 40 को कीजिए, 40 को आंसर देना है तो 40 को कीजिएगा, 50 को देना है तो 50 को कीजिएगा। उसके बाद जब 50 को गिन लीजिएगा तो बॉल पेन से रंगना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे गिन लीजिएगा 1 2, ए सी है, ए डी है, इस तरह बूंदा देकर पहले आगे बढ़ जाना है, गिन लेना है। उसके बाद रंगना स्टार्ट है। जब जान जाइए कि 50 को हो गया तो हम कॉपी क्यों अथी करें, समय क्यों बर्बाद करें, तो पहले इसको रंग लेना है। ऐसा रंगना है कि बाहर ना निकले और खूब अच्छी से बीच में कोई जगह ना छूटे। अगर बीच में जगह छूटने से वो नहीं उठाता है। तो ए का डी हो गया, फिर दो का ए भर दिए तो रंग दिए। तो आपको इतना बार लगभग 15-20 बार घुमाने से एक मार्कशीट रंगा रहा है। लेकिन बॉल पेन रहेगा ना तो 5 से 6 बार में ऐसे घुमाइएगा, रंगा जाएगा। वो मोटा उगता है उसका, वो मार्कशीट के लिए एक स्पेशल ही आता है, समझिए। ऐसे आपको भर लेना है, ठीक है। फिर 2 का डी होगा तो 2 का डी भर लेंगे, हो गया। ऐसा आपको करना है। ये नहीं कि आप मतलब आपको कहा गया है ना कि सबसे अलग चलिए, तो सबसे अलग भी सोचना पड़ेगा, समझे। अगर सब लोग पहले ए का फटाफट देखेंगे, ए का डी है तो ए का डी पहले मार रंग लेते हैं, फिर दो का ए रहे तो दो का पहले रंग लेते हैं। नहीं, रंगना नहीं है, मानते कभी दो के बाद में याद आया कि ई नहीं है, ई है। आंसर आपका बी नहीं, ए नहीं, बी सही है। तब आप क्या कीजिएगा, तब तो आप रंग दीजिए। रंग दीजिएगा तब काट भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको पहले बिंदु डॉटेड से सब में रखना कि आपको लगे कि हाँ ये आंसर सही है। यहाँ पर साइड में बिंदु हम दे रहे हैं तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बिंदु दिए हैं। उसके बाद फिर इसमें देखिए बिंदु दिए हैं, बिंदु दिए हैं तो दिख रहा है ना। इसी तरफ आपको बिंदु देना है। आप छोड़ भी देंगे ना तो ये उठाएगा नहीं, को पीछे एक क्वेश्चन चेक नहीं होगा, समझे। हालांकि गलत रंग दीजिएगा तो समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मार्कशीट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अदर बच्चों से अलग चलना है और अलग सोचना है और अलग करना है। इसीलिए आपको पहले कॉपी में क्वेश्चन को टिक मारना है। पूरे 100 में से पहले टिक मारना है। उसके बाद टिक मारने के बाद वो मार्कशीट में आकर देख कर पहले डॉटेड से मिलाना है। डॉट सिर्फ देना है और क्वेश्चन में जो सही आंसर है उसमें डॉट देना है। उसके बाद गिन लेना है डॉट को, 1 2 3 4 5। इस तरह जब 50 हो जाएगा तब उसके बाद आपका रंगना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया। और सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि ऊपर पहले फ़ोटो दिया रहेगा, अपना नाम पता फ़ोटो देख लीजिएगा। तो चलिए वो मार्कशीट का काम हमको कंप्लीट हो गया, समझे। अब आते हैं कॉपी कैसे लिखना है। तो जैसे आप कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये कॉपी है, ठीक है। और ये ओ मार्कशीट है ना, ये ओ मार्कशीट को यहाँ पर सेट रहेगा। ये ओ मार्कशीट यहाँ पर फर्स्ट, समझिए कि यही हम लोग का ओ मार्कशीट है। तो फर्स्ट जब उठाइएगा फर्स्ट, तो ये ओ मार्कशीट है तो ओ मार्कशीट भरने का बता दिए। इसी पर मतलब आपको कॉपी पर ही यहाँ पर सिलाई किया रहेगा इस पर साइड में ओ मार्कशीट, ठीक है। तो पहले आपको ओ मार्कशीट भरेगा, ओ मार्कशीट भर कर जमा कर दीजिएगा, तब फिर कॉपी मिलेगा लिखने के लिए। क्वेश्चन पेपर कॉपी कहिए तो यहाँ पर ओ मार्कशीट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओ मार्कशीट आप भर लिए। तो क्या कर, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं तो देखिए, कॉपी यहाँ पर ओ मार्कशीट है तो ओ मार्कशीट हम भर दिए। उसके बाद जस्ट कॉपी उठाते हैं तो एक कॉपी रहता है। उसके बाद जब ओ मार्कशीट के बाद एक पेज रहता है, उस पर भी कुछ लिखना है, उस पर भी आपका नाम पता लिखना है। उसके बाद जब उठाते हैं ना तो साइड में भी यहाँ पर इसी तरह का कॉपी रहता है, पेज रहता है, जो कितना बच्चे का फर्स्ट यहाँ से पाना पलटे। और बच्चों को लगता है क्या कि कॉपी घट जाएगा, कॉपी घटता नहीं है, कॉपी पेज बहुत रहता है। तो इसीलिए फर्स्ट बच्चा उठाता है ऐसे कॉपी और ऐसे फटाफट यहाँ से आंसर देना स्टार्ट करता है। कॉपी के फर्स्ट पेज पर यहाँ पर बच्चा सब स्टार्ट फटाफट लिख देगा, खंड ए या बी जो भी है। उसके बाद उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद फटाफट ये सब लिख देगा सब। मान लीजिए इस पेपर में आप 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो जानते हैं क्या हुआ, ये पानवा आपका फाड़ लिया जाएगा। ये पानवा फाड़ लिया जाएगा तो आपका तो 2 क्वेश्चन गया, समझिए बात को। अगर ये पाना फाड़ लेगा, ये फर्स्ट पाना है कॉपी का, आप कॉपी पर अथी किए हैं, सब कुछ भर लिए। उसके बाद वो मार्कशीट को फाड़ कर दे दिए, फिर कॉपी लिखना स्टार्ट किए। तो कॉपी को फर्स्ट के जैसे ही फर्स्ट पन्ना पलटिएगा तो आपको इसी तरह का मिलेगा।
फर्स्ट पन्ना है ना, इसको ऐसे फाड़ लिया जाता है, यहाँ से फाड़ के इसको हटा दिया जाए। कॉपी चेक कर, जहाँ कॉपी चेक होता है ना, इसको फर्स्ट का हटा दिया जाएगा। तो आप इसमें 2 क्वेश्चन बनाए हैं तो 2 क्वेश्चन आपका गया, 2 क्वेश्चन का नंबर इसमें नहीं मिलेगा। अरे भाई जब ये फाड़ ही दिया गया, हटा ही दिया गया, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कहाँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर दे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पर दे दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये फाड़ ही लिया जाएगा, ये फाड़ लिया गया, तो आपका 2 क्वेश्चन है कहाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 से ना स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए आप ये गलती मत कीजिएगा, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि कॉपी के जस्ट पेज को आपको छोड़ देना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ पर नहीं। जो यहाँ पर लिखेगा भाई उसका नंबर कट जाएगा। अगर आप 2 क्वेश्चन लिखा है तो 2 क्वेश्चन का 4 नंबर हुआ, तो 4 नंबर भाई बहुत मायने रखता है। तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ गए होंगे। और यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। इसमें मान लीजिए फर्स्ट पन्ना आपको छोड़ देना है, फर्स्ट पन्ना छोड़ देना है, उसके बाद सेकंड पन्ना यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद आपको पेज घटेगा नहीं, आप इतना नीचे अंत रहेगा। उसके बाद आप जब लास्ट ऐसे जब कॉपी के लास्ट पेज को ऐसे उठाइएगा, ऐसे उठाइएगा लास्ट पन्ना, तो आपको यहाँ पर इधर पन्ना नहीं रहेगा, इस पूरा सादा रहेगा। और यहाँ पर आपको ग्राफ का पेज दिया रहता है, ग्राफ का पेज जो आपको मैथ को क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए रहता है ना, वहाँ पर ग्राफ का पेज रहता है। हालांकि कुछ भी कमी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए आशा है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद मार्कशीट हो गया, ये हो गया, और कॉपी कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है ये भी आपको हो गया। अब आते हैं कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कॉपी मैंने लिया, ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए तो पहले डॉट करना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। उसके बाद आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस एक गद्यांश को पढ़कर आंसर देना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा से पढ़ लेना है, सिंपल में समझिए, आप इसको अच्छा से पढ़ लेना है उसको, और इसमें आंसर दे देना है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी को कैसे लिखना है ये आपको हम तरीका बता रहे हैं। अरे भाई जब समय नहीं दीजिएगा तो कुछ सीखिएगा यहाँ से। तो आपको समझिए कि ये फर्स्ट पन्ना है, तो इसको आपको छोड़ देना है, फर्स्ट पन्ना को छोड़ देना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। क्योंकि वो फाड़ भी लेगा ना, इसको फाड़ कर हटा लेगा, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अब आप कहिएगा कैसे फाड़ लेगा भाई, कॉपी मेरा है, मैंने लिखा है, तो क्यों फाड़ेगा। तो नहीं, ये फर्स्ट पन्ना फाड़ लिया जाता है। ये जो फर्स्ट पन्ना है ना, इसको फाड़ कर हटा दिया जाता है, ताकि कोई टीचर बेईमानी ना करे और नाम पता ना पढ़ सके कि इसको ज़्यादा नंबर देना है, इसको कम पढ़ना है, इसीलिए फाड़ कर हटा दिया जाता है, तब इसको लिखा जाता है, चेक किया जाता है, समझे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है इसमें। अब क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में खंड ब है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो आपको लिखना है ब्लैक पेन से, यहाँ पर लिखना है खंड ब, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे पोस्ट बना देना है ताकि ये आकर्षित हो, समझे। खंड ब, थोड़ा सा इसको काड़ा में आप 2 बार मत कीजिएगा, ठीक है। खंड ब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इसको भी आप यहाँ ब्लैक पेन से लिखिएगा, एक पेज एक ऐसे छोड़कर एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न लिखने के बाद इसको भी कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा, अच्छा लगता है ऐसे। और थोड़ा सा इसको यहाँ पर लाइनिंग जरूर कर दीजिएगा कि आकर्षित करे, ठीक है। उसके बाद तब है क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, प्रश्न उत्तर, मतलब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, मतलब प्रश्न का उत्तर संख्या। तो प्रश्न उत्तर संख्या कौन है, तो हम 1 का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर साइड में 1 लिख देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे कोष्ठ में बंद कर देंगे, ठीक है, ऐसे कोष्ठ में बंद कर दिए। उसके बाद
यहाँ से डॉटेड लाइन कर दिए, हो गया। पूरा यहाँ से अच्छा से रंग देना है। हालांकि आपको अच्छा से नहीं रंगना है क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। उसके बाद अब एग्ज़ाम इसको पूरा आपको पढ़ देना है। उसके बाद समझ कर उस यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर एक का आंसर दे रहे हैं, इसमें दो रहता है, एक इसको दीजिए चाहे उसको दीजिए, तो हम फर्स्ट का बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर एक दे रहे हैं तो आप यहाँ पर साइड में 1 लिख दीजिएगा। और उसका आंसर क्वेश्चन ये है कि राहुल संकल्पना का व्यक्तित्व कैसा था, तो आप पढ़िएगा तो आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए हम ऐसे आंसर दे दिए फटाफट फटाफट फटाफट, एक लाइन में ना अटकर 2 लाइन में अट गया, 2 लाइन में 3 लाइन में अट गया, ठीक है, इसका आंसर दे दिए। तो फिर आपको एक पैराग्राफ छोड़ देना है, एक लाइन छोड़कर फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप बता दिए कि प्रश्न का उत्तर संख्या 1 का दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। फिर 2 का दे रहे हैं आंसर। उसके बाद एक अगर यहाँ पर समाप्त होता है तो यहाँ पर फिर फर्स्ट छोड़कर फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, एक लाइन छोड़कर फिर तीसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। हालांकि आपको आशा कि आप समझ गए होंगे जैसे कि हम समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये क्वेश्चन का आप आंसर दे दिए तो फिर आगे भी है क्वेश्चन इसी तरह। क्वेश्चन 2 का क, तो फिर आप आगे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ साइड में क का आंसर क लिख दीजिएगा। 2 का क दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप आंसर दे दीजिएगा। और कुछ लास्ट में देखिएगा, इस पर मतलब निबंध लिखना होता है तो आप निबंध भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया समाप्त। बस आपको इतना ही कुछ बताना था और समझ गए होंगे। अब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, रुकिए, काटिएगा मत, एक बात जरूर सुन लीजिए कि कोई कितना भी पढ़ने में तेज हो, वो मायने नहीं रखता कि घर पर कितना पढ़ता है। मायने ये रखता है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप कितना लिखते हैं, समझे। ये बहुत मायने रखता है। पढ़ा हुआ इंसान भी अगर बैठ जाए एग्ज़ाम में, अगर कुछ न लिखे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अनपढ़ भी कुछ लिख दे तो उसको नंबर मिलता है। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि घर पर आप कितना पढ़े हैं। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपका ये मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए हैं तो उसका यूज क्या करें, वापस समय की कितनी बचत करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना लें, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। और याद रहे, वो मार्कशीट भरने में आपको हड़बड़ाना नहीं है, एक ठो भी हड़बड़ाना नहीं है, ना किसी से टीचर से डरना है। और अब जो बात हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप नहीं जानते होंगे लेकिन मैं बता देता हूँ, मैंने भी ये बहुत अनुभव किया है। ये बात जान गए तो आप समझिए कि 90 प्लस नंबर आ जाएगा। तो चलिए बात सुनिए क्या है। आप मान लीजिए अब सब कुछ तैयारी कर लिया, एग्ज़ाम हॉल में बैठने का, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के पहले आप जाएंगे ना रूम में, तो रूम में जाने के बाद तुरंत, रूम में जाने के तुरंत बाद जिस आपको जो नंबर है वहाँ पर बैठ कर आप ऊपर नीचे आगे पीछे बेंच के नीचे, बेंच के ऊपर देखिएगा। जो बच्चा सब एग्ज़ाम देता है ना तो चीट उट गिराते हैं नीचे, तो आप पहले जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ पर देख लीजिएगा कहीं चीट उट कोई कागज़ वगज नहीं ना गिरा है, और गिरा होगा तो उठा कर बिक दीजिएगा। अगर आपका उस पर ध्यान नहीं गया, अगर उस पर आपका कोई ध्यान नहीं गया, कोई अगर अधिकारी आकर देख लिया कि आपके पैर के नीचे चाहे आपके बेंच के नीचे है ये पेपर, तो आपका पेपर छीन लिया जाता है, समझे। इसीलिए सतर्क रहिएगा। जाने से पहले भले मेहनत पर विश्वास कीजिएगा लेकिन चीट पर विश्वास मत कीजिएगा। चीट एक ऐसा होती है जो आप पढ़े रहते हैं उसको भी भुला देता है, समझे। इसीलिए जाने से पहले चीट सब
पेपर जो भी रहेगा वो सब उसको दे देना है। अच्छा, अगर टीचर हैं तो नीचे चीट वोट बिगाड़ा था तो उठा कर दे देना है टीचर को कि सर लीजिए नीचे गिरा हुआ था, समझे? नहीं तो आप समझिएगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो को लिए देखेंगे।